नैनी झील, क्या वर्णन मिलता है? लिखा है कि सुबह के वक्त झील धुंध में लिपटी रहती थी, एकदम शांत, थोड़ी रहस्यमयी सी। अच्छा। हाँ, और बस इक्का दुक्का लकड़ी की नावें, शायद कोई मल्लाह बहुत धीमे सुर में कुछ गा रहा हो। और किनारों पर? शोर बिल्कुल नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, बस अंग्रेजों की कोठियां दिखती थीं और शायद मंदिरों से घंटियों की हल्की आवाज आती हो। लेख में शायद इसे जीवित कविता कहा है। हाँ बिल्कुल, आज की मोटर बोट वाली भीड़ से तो एकदम उलट। सही बात है। लोग शायद बस किनारे बैठकर खत लिखते होंगे या बस शांति महसूस करते होंगे। हाँ, मुमकिन है। और मॉल रोड, वो कैसी थी? आज तो नैनीताल मतलब मॉल रोड। उस जमाने का मॉल रोड आज जैसा बिल्कुल नहीं था। सोचिए, झील के किनारे एक शांत साफ सड़क। शांत मॉल रोड? हाँ, वर्णन है कि अंग्रेज अफसर शाम को टहलने निकलते थे। घोड़ा गाड़ियों की टापों की आवाज आती थी बस। दुकानें वगैरह? लकड़ी की कुछ गिनी चुनी दुकानें, एक पोस्ट ऑफिस का जिक्र है, शायद कोई पुरानी चाय की दुकान रही हो। एक तरफ झील की हवा, दूसरी तरफ कॉलोनियल इमारतें, मतलब अंग्रेजी दौर की। हाँ बिल्कुल, अंग्रेजी शासन के दफ्तर, बंगले। पर्यटक बहुत कम होते थे। स्थानीय लोग दिखते थे अपने पारंपरिक कपड़ों में। लगता है जैसे वक्त बहुत धीरे चलता होगा वहाँ। सही कहा। और ये शांति सिर्फ झील तक नहीं थी। अगर हम थोड़ा ऊपर चलें चोटियों की तरफ। हाँ, जैसे डोरोथी सीट। बिल्कुल, डोरोथी सीट का जिक्र है। तब भी वो एक शांत जगह थी। चारों तरफ जंगल, देवदार की खुशबू, और वहाँ से झील का नजारा। हाँ, बहुत खूबसूरत नजारा। वो जो स्मारक है डोरोथी कैलेट की याद में, वो तब भी वहाँ था, शांति का प्रतीक। और नैना पीक, उसे तब चाइना पीक कहते थे शायद। हाँ, चाइना पीक, सबसे ऊंची चोटी। और वहाँ पहुँचना वो अपने आप में एक सफर था। मतलब आसान नहीं था? नहीं, लेख बताता है कि या तो घोड़े से जाना पड़ता था या पैदल, संकरी पगडंडियां, देवदार और बांज के घने जंगल से होकर। लेकिन ऊपर पहुंचकर नजारा कैसा होता होगा? सोचिए, झील, नीचे की घाटियां और सामने बर्फ से ढका हिमालय। आज हम कैमरा निकाल लेते हैं, तब बस आंखों में बसा लेते होंगे। हाँ, और वो शांति, अपार शांति, सिर्फ हवा की आवाज। ऐसा ही अनुभव शायद स्नो व्यू पॉइंट पर भी होता होगा। हाँ बिल्कुल, वहां भी खच्चर से या पैदल ही पहुंचते थे। और सामने नंदा देवी, त्रिशूल, नंदा कोट की बर्फीली चोटियां। हवा एकदम साफ, इतनी साफ कि दूरबीन से चोटियों की बारीकियां दिख जाए। कोई बाजार नहीं जैसा आज है, बस शायद एक लकड़ी का शेड। प्रकृति का विराट रूप। अच्छा, ये तो हुई प्रकृति की बात। कुछ इमारतें भी तो होंगी उस दौर की। हाँ, बिल्कुल, जैसे राजभवन, स्कॉटलैंड के महलों जैसी, वैसी बनावट। अंग्रेज गवर्नर का निवास। जी, ऊंचे टावर, पत्थर की दीवारें, बड़े बड़े लॉन, एकदम शाही माहौल। और एक गहरा सन्नाटा। सत्ता का सन्नाटा शायद। हाँ, कह सकते हैं। सोचिए, घोड़ा गाड़ी के आने की आवाज, संतरियों की सलामी, इतिहास महसूस होता है वहाँ। और धार्मिक जगह, हनुमान गढ़ी का जिक्र है। हाँ, हनुमान गढ़ी, एक शांत पवित्र जगह, छोटा सा मंदिर, साधु संतों की आवाजें, धूप की महक, घंटियों की ध्वनि। लोग पैदल ही जाते होंगे दर्शन करने ज्यादातर। हाँ, और वहां से सूर्यास्त का नजारा बहुत खूबसूरत बताया गया है। सादगी में लिपटी हुई आस्था। और नैना देवी मंदिर जो झील के किनारे है। जी, झील के उत्तरी किनारे पर। लेख कहता है कि मंदिर का ढांचा बहुत साधारण था। लकड़ी की सीढ़ियां, मिट्टी का आंगन, पीतल की घंटियां। लेकिन श्रद्धा असाधारण। बिल्कुल, सुबह की पहली किरणें, शंख की ध्वनि और झील से उठती हुई धुंध जब मंदिर को छूती होगी, वो अनुभव ही अलग रहा होगा। रूहानी सा। हाँ, जैसे श्रद्धा से ही बना हो वो मंदिर, ईंट पत्थर से ज्यादा। कमाल है। अच्छा, उस वक्त की वाइल्ड लाइफ, मतलब जंगली जीव जंतु, जहाँ चिड़ियाघर है, वहाँ क्या था? वहाँ तो बस घना जंगल था, खुला जंगल। मतलब जानवर आजाद घूमते थे? शेर, भालू? हाँ बिल्कुल, शेर, भालू, तेंदुए, कई तरह के पक्षी, सब अपने घर में। कोई पिंजरे नहीं, बस जंगल की गंध और जानवरों की आवाजें। बाद में अंग्रेजों ने सोचा होगा कि इसे संरक्षित करें। हाँ, योजना बनी थी। और जहाँ आज इको केव गार्डन है, वहाँ क्या था? वहाँ भी शांत पहाड़ी जंगल ही था। बारिश और हवा से बनी कुछ प्राकृतिक गुफाएं थी चट्टानों के बीच। अच्छा, नेचुरल केव्स?
हाँ, उनमें शायद चमगादड़, लोमड़ी, जंगली बिल्लियां रहती होंगी। न बिजली न रास्ते, एकदम रहस्यमयी सी जगह। कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं, प्रकृति की अपनी बनाई हुई चीज। बिल्कुल। तो ये थी 1925 के नैनीताल की एक झलक। शांत, हरी भरी, आज से कितनी अलग। सही कहा। ये सब सुन के सोचना पड़ता है कि एक सदी में कितना कुछ बदल गया है। शहर विकसित हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो पुरानी शांति, वो प्रकृति से करीबी, वो शायद कहीं पीछे छूट गई। हाँ, उस दौर की शांति और सादगी को आज की भाग दौड़ में महसूस करना मुश्किल तो है। और इसी सवाल के साथ हम आज की ये बातचीत खत्म करते हैं। सोचने वाली बात है कि 100 साल पहले के उस शांत नैनीताल और आज के इस विकसित शहर के बीच हमने क्या पाया है और शायद क्या खो दिया है। क्या विकास और प्रकृति की शांति कभी साथ साथ चल सकते हैं? ये सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़